नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी एसएसआर, नेवी एमआर के भाई बहन हैं, भैया न्यू वैकेंसी का आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिर न्यू वैकेंसी कब आएगी, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी भाई बहन हैं वो सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं एकदम अच्छे से, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आइए सारी चीजों पर बात करते हैं कि आखिर नेवी की न्यू वैकेंसी कब आएगी। लेकिन अगर आप नेवी की तैयारी करने वाले हैं और आपको भी जानना है कि नेवी का पेपर कैसे आता है, आप भी 10th पढ़ चुके हो, 12th पढ़ चुके हो, तो आपको भी जानना जरूरी है कि आखिर पेपर कैसे आता है। तो आप सभी लोग मेरा ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर प्रैक्टिस सेट 10-10 प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हुए हैं। अगर आप तैयारी भी करने जा रहे हो तो एक बार ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, क्योंकि आपको इससे ये मालूम चलेगा कि क्या इसमें किस किस टॉपिक को कवर किया जाता है, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो स्टेज सेकंड वाले तो इसको लेते ही हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तब भी आप इसको लेकर एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा किस लेवल की तैयारी करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको देखो नेवी में सिलेक्शन लेना है तो जरूरी नहीं कि पूरा आप रट्टा मारो, पूरा पढ़ाई करो, नहीं, आपको प्री माइंड से चलना होगा, और वो प्री माइंड और प्लस गाइडेंस के रूप में। तो भाई आपका भाई है, आप सभी लोग फॉलो करिए, आपको इतनी हेल्प कर दूंगा कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ भैया आपने बहुत हेल्प किया है। आइए न्यू वैकेंसी की बात करते हैं कि आखिर न्यू वैकेंसी कब आएगी और इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, एज लिमिट क्या होगी, क्योंकि एज लिमिट का सबसे बड़ा डाउट है। और आपकी जो इंटेक 2027 वाली ये वैकेंसी आएगी, इसमें 3 इंटेक हो सकता है कि 3 इंटेक साथ मिले, क्योंकि अभी देखा है हाल ही में इंटेक 2025 के साथ 3 इंटेक लिए। हो सकता है कि इंटेक 2027 के साथ 2 इंटेक और लेने एक्स्ट्रा, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा होंगी। एक एग्जाम कराएंगे और 2 इंटेक उसी एग्जाम से लेंगे। तो तैयारी भी आप लोगों को अच्छे से करनी है। जनवरी निकल चुका है, फरवरी लगने वाला है, मार्च, अप्रैल। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो आपकी वैकेंसी अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी। यानी कि अप्रैल के बाद कब तक भैया? तो भैया आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन मई तक आ जाएगा मेरे भाई। अप्रैल से मई के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसका भैया एग्जाम कब तक होगा? जैसे अगर फेस भाई देखो, मई में अगर आप लोगों का फॉर्म भरा गया, सपोज करिए मई में आप लोगों का फॉर्म भरा गया, तो मई, जून, जुलाई में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। मतलब 1 महीने का टाइम देगी नेवी। ठीक है, तो 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। जैसे जून में फॉर्म आया तो जून, जुलाई, अगस्त में होगा, लेकिन अगस्त में नहीं, इतना लेट नहीं होगा। आपका फॉर्म जो है वो अप्रैल के बाद जारी हो जाएगा, आप लोग भर दोगे। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन, टाइम बिल्कुल बचा नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि इसका फेज सेकंड भैया, अगर जैसे कि मई में वैकेंसी आती है तो जून, जुलाई में पेपर हो जाएगा। फेज सेकंड कब होगा, रनिंग वगैरह कब होगी? तो भैया आप लोगों का रनिंग जो है ना वो जुलाई, अगस्त में हो जाएगी आप लोगों की रनिंग। ठीक है मेरे भाई बहन, अब आइए बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर आप 10th पास हो, अगर आप 10th पास हो तो नेवी एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट का फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें क्या क्या चाहिए? आप किसी भी बोर्ड से सिर्फ 10th पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10th पास हो और आपकी एज 17.5 से लेकर 21 साल तक है तो फाइनली आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आपको मैं नीचे भी लिखे दे रहा हूं, 1 फरवरी 2006 से 31 जुलाई 2009 के बीच में है। तो फाइनली आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। नीचे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख भी दी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, परसेंटेज का आप लोग सोचेंगे तो 50% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए। जैसे कि 50% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से पास हैं तो फाइनली मैट्रिक रिक्रूट यानी एमआर का फॉर्म आप फाइनली फिल कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं एसएसआर के। तो एसएसआर में आप पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से हो और आप 12th पास हो तो फाइनली आप नेवी एसएसआर का फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए भैया क्वालिफिकेशन के साथ साथ भैया इसे परसेंटेज 50% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही रहने वाली, 1 फरवरी 2006 से 31 जुलाई 2009 डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है। तो मैंने ये 2 चीजें आप लोगों की कवर कर दी। अब भैया इसमें सब्जेक्ट कैसे आते हैं, एसएसआर में क्या पूछा जाता है, एमआर में क्या पूछा जाता है? तो देखो मेरे भाई, एसएसआर में आपका पूछा जाता है फिजिक्स पूछा जाता है, यानी कि आपका साइंस, मैथ,
इंग्लिश और जीके 25-25 नंबर के 4 पोर्शन होते हैं, यानी 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो अब मैं नेवी एमआर की बात करूं तो मैथ्स और साइंस और जीके, यानी कि मैथ्स में आपको 12 क्वेश्चन और साइंस में आपको 13 क्वेश्चन और जीके में आपको 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं नेवी एमआर में। अब मेरे भाई इसमें स्टेज फर्स्ट में आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना होता है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, और स्टेज फर्स्ट अगर आप पास करते हो तो फाइनली आपको स्टेज सेकंड में भेजा जाता है। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि आपकी वैकेंसी अप्रैल के बाद यानी मई में, पूरी उम्मीद है कि मई में वैकेंसी आ जाएगी, जून छोड़ के जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा, यानी कि आप लोगों के पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। तो जितने भी भाई बहन हैं और एकदम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज लिमिट भी आप लोगों को बता दी है, क्वालिफिकेशन भी बता दी है, सारी चीजें बता दी हैं भैया। तो आप जितने भी भाई बहन है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया है, जितने भी भाई बहन है आप लोग डट के तैयारी करो। अब तैयारी कैसे करना है भैया, सारी चीजें तो हो गई, मैंने जैसा कि आप लोग बताया प्रैक्टिस सेट मेरे ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम प्ले स्टोर पर डालोगे, पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे, वहां पर प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप लोग लगाइए, आपको यह मालूम चलेगा कि किस लेवल का पेपर आता है, क्योंकि भाई मालूम चलना चाहिए ना पहले कि पेपर कैसा आता है, तब आप लोग अच्छे से कर पाओगे। पहले सारी चीजें समझिएगा, प्री माइंड और प्री प्लान के साथ चलेंगे तो फाइनली आप नेवी में सिलेक्शन ले लोगे मेरे भाई। ठीक है, उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, आप जिसके भी वीडियोस देखते हो डजंट मैटर, बट आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी मैं इस नेवी की वर्दी पहनाने तक आपकी मैं काफी हेल्प करूंगा, ये आप लोगों से वादा रहा। तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं भैया, आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग लग जाइए। अब तैयारी कहां से करना है, किस प्लेटफॉर्म से करना है, तो अभी आपको सिंपल रूप से किताबें खरीद लेनी है, जैसे लूसेंट की किताब हो गई, आर.एस. अग्रवाल की मैथ की किताब हो गई, और आप एनसीईआरटी आप बढ़िया लगा ही रहे हो, और अभी आप 12th पास की हो या फिर 12th आप पास करके आए हो, तो आपको पूरी चीजों का नॉलेज है, आप अच्छे से उसको पढ़िए। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको पढ़िए। अगर आप अभी किसी का कोर्स लेते हो तो मेरे भाई हर कोर्स में वही समस्या आती है कि एक दो टीचर बढ़िया होते हैं, फिर आपको मन नहीं लगता है और फिर फाइनली आप बीच में कोर्स छोड़ के भाग जाते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यूट्यूब पर इतनी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप किताबें पढ़िए मेरे भाई, बिना किसी का कोर्स लिए भी नेवी में सिलेक्शन होता है मेरे भाई, ये सही बात है। आप लोगों को लगता होगा भाई कि भैया झूठ बोले ना, भाई मैं अपना पर्सनली बता दूं ना मेरे भाई, बिना कुछ पढ़े बिना किसी का कोर्स लिए मैंने पेपर बीट किया था। ठीक है, तो उसी तरह काफी सारे ऐसे लड़के हैं जो बिना कुछ पढ़े, मतलब किसी का कोर्स लिए, उनकी 12th में अच्छा खासा उन्होंने पढ़ा लिखा था, 10th में अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, और फाइनली उन्होंने अच्छे से किताबें पढ़ी और अपना प्रिपरेशन यूट्यूब पर इतनी फ्री क्लासेस पढ़ी, उनको पढ़ी और स्टेज फर्स्ट का पेपर क्लियर कर ले गए। तो आप सभी लोग कोर्स लेना है तो ले लीजिए, मैं उसको मना नहीं करता, आप किसी का भी लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम बीट करने के लिए आपको पहले सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड प्लस सेल्फ मोटिवेट, खुद से मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए कि मुझे करना है कुछ, तब आप जाके आप सिलेक्शन नेवी में ले पाओगे, और बहुत आसान है नेवी में सिलेक्शन लेना। तो जितने भी भाई बहन, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। वैकेंसी को लेकर आप परेशान मत हो, 3 इनटेक यानी वैकेंसी आएंगी, तो बम्फर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे भाई अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में फाइनली पूछ सकते हो, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर करने का काम करूंगा। सभी भाइयों को जय हिंद।